हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3। तो जो 10.3 है उसमें सेक्शन ए क्लास रिस्पॉन्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सुमन कंप्लीट सर्टेन वर्क इन 8 डेज हाउ मच वर्क कैन शी डू इन 1 डे। अगर सुमन किसी काम को 8 डेज में कंप्लीट करती है तो उसका 1 डे का वर्क कितना है ये आपको निकालना है। ठीक है, 8 डेज में कंप्लीट करती है, इट मीन्स जो भी कितना भी काम था उसने उस काम को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, और एक दिन में कितना होगा 1/8। ठीक है, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। टोटल पार्ट्स है 8 वर्क के, वो अपॉन में आ जाएगा और हमें क्या 1 डे का निकालना है तो 1/8 हो जाएगा। इफ़ अनिल कैन डू 1/25 पोर्शन ऑफ ए सर्टेन वर्क इन 1 डे, 1/25 पोर्शन कितने दिन में करता है 1 डे में करता है। हाउ मैनी डेज विल ही कंप्लीट द वर्क, तो टोटल काम को कितने डेज में पूरा करेगा। देखो 1 डे में करता है 1/25 वर्क। ठीक है, इसका मतलब 25 टोटल वर्क है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अगर हम दूसरा वे देखें तो 1 डे के लिए हम रिवर्स करते हैं और कंप्लीट के लिए भी हम 1 डे वाला रिवर्स कर सकते हैं। तो 25/1 इट मीन्स 25 डेज। उमेश कैन बिल्ड ए वॉल इन 20 डेज, what portion of that wall will he be able to build in 5 days। 5 डेज में वो कितनी दीवार बना लेगा। अगर वो कंप्लीट दीवार को 20 डेज में बनाता है, 20 डेज में बनाता है टाइम टेकन बाय उमेश टू कंप्लीट द वर्क को कंप्लीट कितना डेज में करता है 20 डेज में। इट मीन्स उमेश का 1 डे वर्क अगर हम निकालना चाहें, उमेश 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/20। अभी हमें उसका 5 डेज का वर्क निकालना है, तो 5 डेज के वर्क के लिए 1 डे वर्क को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट है सुरजीत कैन डू हाफ ऑफ ए सर्टेन वर्क इन 7 डेज। अगर सुरजीत हाफ वर्क को 7 डेज में करता है, हाउ मच वर्क कैन ही डू इन 1 डे, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा। सुरजीत एक काम के हाफ वर्क को, ठीक है, जो भी काम था उसके आधे भाग को 7 डेज में करता है, तो इसका मतलब कंप्लीट वर्क को कितने डेज में करेगा 14 डेज में। और 1 डे वर्क के लिए हम क्या करेंगे 1/14 कर देंगे। ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स। एक टैप है वो एक टैंक को 6 आवर्स में फिल करती है। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, जब आधा टैंक हो जाता है या आधा टैंक भर जाता है, 2 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन, तो उसके ही जैसी 2 टैप और ओपन कर दी जाती हैं। व्हाट इज़ द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, तो आपको टोटल टाइम निकालना है, जिसमें वो कौन सा टाइम निकालना है कि टैंक को फिल किया गया है कंप्लीट, मतलब पूरा भर दिया जाए, वो कितने टाइम में पूरा भर दिया जाएगा। देखो एक टैप कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स, एक टैप 6 आवर्स में फिल करती है और आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, आधा टैंक होने पर 2 और टैप खोली जाती है। इट मीन्स आधा जो काम है वो फर्स्ट टैप ने किया है। अगर कंप्लीट को 6 आवर्स में फिल करेगा तो हाफ को कितने में करेगा, हाफ को 3 आवर्स में कर देगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए कैन, या कैन भी छोड़ सकते हैं, ए फिल द टैंक, फिल द हाफ ऑफ द टैंक। हाफ टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा वो 3 आवर्स में करेगा। ठीक है, अब 3 आवर्स में फिल करेगा हाफ टैंक को। अभी हमें क्या करना है, उसने कहा हाफ टैंक होने के बाद, अब हाफ टैंक और बच गया है ना, मतलब 3 घंटे का काम और बच गया। अब 2 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन, उसके ही जैसी 2 टैप और खोल दी गई हैं। इसका मतलब अब 3 टैप वर्किंग पे आ गई है। जब एक टैप आधे जो टैंक था आधे टैंक को 3 आवर्स में भर रही हैं, तो आधा बचा हुआ टैप टैंक था वो एक टैप के अकॉर्डिंग तो 3 आवर्स में फिल होना चाहिए, लेकिन जब 3 टैप खुलेंगी इसका मतलब 1 आवर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो 3 घंटे का काम था वो 3 टैप कितने टाइम में कर देंगी 1 आवर्स में कर देंगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3 टैप फिल द अदर हाफ ऑफ द टैंक। आधा जो बचा हुआ दूसरा हिस्सा था, तीनों टैप अगर खुलेंगी तो उसको कितने, वैसे तो अगर एक ही टैप उसको भरती तो उसको 3 आवर्स लगने थे। ठीक है, लेकिन अगर
3 टैप एक साथ ओपन हो गई तो उसको काम को कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। तो ये टोटल जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, 3 + 1 4 आवर्स। चलिए अब सेक्शन बी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। अमन किसी काम को 10 डेज में पूरा करता है, वाइल सुनील कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। और सुनील उसी काम को 15 डेज में करता है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू द सेम वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। अब अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन अगर वो एक साथ काम करे तो कितने टाइम में कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले दोनों का ही 1 डे वर्क निकालेंगे, फिर टुगेदर 1 डे निकालेंगे। ठीक है, एक साथ एक दिन का निकालेंगे, फिर उसको रिवर्स कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन होती है टाइम टेकन बाई अमन टू डू द वर्क कंप्लीट इज इक्वल, कितना दे रखा है भी अमन का 10 डेज। फिर उसके बाद आप लिखें अमन्स 1 डे वर्क या वर्क डन बाई अमन इन 1 डे। तो पहली लाइन हम स्किप करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखेंगे अमन्स 1 डे वर्क, अमन का एक दिन का काम, या वर्क डन बाई अमन इन 1 डे, ये लाइन भी हो सकती है। अमन्स 1 डे वर्क हो जाएगा उसका 1/10। और दूसरा नाम है हमारे पास अमन के बाद सुनील, तो सुनील्स 1 डे वर्क 1/15। अब दोनों का, ठीक है, अमन का भी और सुनील का भी 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, दोनों को आप ऐड कर देंगे, एलसीएम आएगा 30, 3, 2, 5/30, 5 × 5, 5 × 6 = 30, 1/6। जो 1/6 आया वो दोनों का एक दिन का काम आया। इसका मतलब अगर वो उस काम को पूरा करना चाहते तो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये 6 पार्ट्स में डिवाइड था, रिवर्स हो गया। तो आप लिखेंगे बोथ दे कैन डू द वर्क इन 6 डेज। वो दोनों उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, 6 डेज में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टुगेदर आशीष एंड प्रशांत प्लाउ ए फील्ड इन 4 डेज। ठीक है, आशीष और प्रशांत एक साथ एक खेत में हल चलाते हैं। ठीक है, जो हल चलाने का काम है वो कितने दिन चला है, 4 डेज चला है। प्रशांत अलोन टेक्स 6 डेज टू प्लाउ द सेम फील्ड। उस पूरे खेत को अगर हल से जोत रहा है अकेला प्रशांत, तो वो 6 डेज में कर देता है। दोनों अगर साथ करते हैं तो 4 में करते हैं, अकेला प्रशांत 6 में करता है। तो आपको ये बताना है इन हाउ मैनी डेज कैन आशीष अलोन प्लाउ द फील्ड। अकेला आशीष अगर खेत को जोतेगा, हल चलाएगा, तो वो कितने टाइम में पूरा करेगा। दोनों का एक साथ का काम दिया हुआ है 4 डेज, तो हम दोनों का 1 डे का काम निकालेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे आशीष प्लस प्रशांत 1 डे वर्क, दोनों का एक दिन का काम कितना है, 1/4। फिर उसके बाद प्रशांत का दिया हुआ है ना, प्रशांत का कितना है, प्रशांत 1 डे वर्क 1/6। ये दोनों का है, ये एक का है, तो ज़्यादा तो यही है ना। तो हम क्या करेंगे, आशीष का निकालने के लिए 1/4 में से 1/6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, एलसीएम 12, 4 3 = 2, 1/12। तो अकेला आशीष कितने दिनों में कर देगा उस काम को, 12 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 4 डेज। ए बी सी और एक साथ किसी काम को 4 डेज में करते हैं। ए कैन डू द वर्क इन 12 डेज, सी कैन डू द वर्क इन 10 डेज। आपको भी बताना है बी कितने दिन में कर देगा। तो आप क्वेश्चन हो जाएगा, आप लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क, तीनों का एक साथ काम कितना है, 1/4 है। ठीक है, 1/4। ए का कितना है, 1/12। उसके बाद बी का नहीं दिया हुआ, सी का दिया हुआ है। सी का कितना है, 1/10। अब ए बी सी वाले में से, तीनों के काम में से अगर मैं ए और सी का निकाल देती हूँ तो कौन बचेगा, बी बचेगा। तो आप यहाँ लिख देंगे बी इज़ 1 डे वर्क। कैसे, तीनों के में से ए और सी का निकाल दो। एलसीएम कितना आया, 60, 15, 5, 4/60। ठीक है, कितना आ गया, 4/60। अब आप इसको काट लेंगे। 4 1 = 4, 15। ठीक है, तो कितने जो बी का है, बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, इन 15
डेज, इसका हमें रिवर्स कर देना है क्योंकि ये वनडे वर्क आ रहा है, हमें कंप्लीट वर्क निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी एक काम को 12 डेज में करते हैं, बी और सी 15 में, सी एंड ए 20 डेज में। इन हाउ मैनी डेज विल दे फिनिश इट टुगेदर एंड सेपरेटली। एक साथ कितने दिनों में करेंगे और अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। अलग अलग किसी का नहीं दिया हुआ, ए और बी का साथ है, फिर बी और सी का साथ है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारे पास है, तो आप लिखेंगे, सॉरी 4 है। ए प्लस बी वनडे वर्क, ए और बी का एक दिन का काम कितना है 1/12, फिर बी और सी का है, ठीक है, बी और सी का कितना है 1/15, फिर सी और ए का है कितना है 1/20। अब हमें क्या करना है, अगर हम तीनों को ऐड करते हैं, तीनों को ऐड करो, इधर से भी ऐड करो आप, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इधर ये सारे फ्रैक्शन वाले पार्ट हम ऐड कर देंगे। ये देखो अगर आप ऐड करते हो तो 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स सी आता है, तो 2 मैं कॉमन निकाल के ए प्लस बी प्लस सी लिख सकती हूँ। यहाँ मैंने एलसीएम लिया 60, तो ये कितना आ गया 12/60, 1/5। ये हमें तीनों का काम चाहिए एक साथ, 2 दिन का नहीं चाहिए, ये 2 डेज़ का आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 की साइड चेंज कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो तीनों का जो वनडे वर्क है वो कितना आ गया 1/10 आ गया, ठीक है। तो तीनों उस काम को कितने डेज में कर देंगे, 10 डेज में। तीनों कितने दिन में कर देंगे, 10 डेज में कर देंगे। तो अब आपको सेपरेट निकालना है, ये ए बी और सी का है 1/10। अगर मैं इसमें से ए और बी निकाल दूँ तो कौन बचेगा, सी। तो आप यहाँ लिखेंगे सी इज़ वनडे वर्क, कितना, तीनों के काम में से ए और बी का निकालना है, ए और बी का है 1/12 निकाल दो, तो ये आ गया आपका 66, 5, 1/60 मतलब 60 डेज। अब तीनों का अगर ए बी और सी में से मैंने ए और बी निकाला था तो सी बच गया, इस बार मैं बी और सी निकालूंगी तो कौन बच जाएगा, ए। तो ए इज़ वनडे वर्क, तीनों का काम था 1/10, ठीक है, 1/10 था। तो अब हमें क्या निकालना है, बी और सी निकालना है। बी और सी कितना है 1/15, ये आपका आ गया 33, 2 1/30 मीन्स 30 डेज। ए कैन डू द वर्क कंप्लीट इन, लिखना इस तरीके से। मैं आपके बार बार क्वेश्चन में स्किप कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं आपको स्किप करना, आपको नहीं करना। ए कैन डू द वर्क इन 30 डेज, ऐसे आपको लिखना है। सी का आ गया, ए का आ गया, अब बी, बी इज़ वनडे वर्क, ठीक है। आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी के लिए ए और ए प्लस बी प्लस सी में से हम किसको निकालेंगे, ए और सी को निकालेंगे। ए और सी का था 1/20, ये 20 एलसीएम 2, 1/20, तो बी कितने दिनों में करेगा 20 डेज में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। 5, अमित कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। अमित एक काम को 25 डेज में करता है, हरभजन उसको 20 डेज में करता है। दे वर्क टुगेदर 5 डेज, उन्होंने साथ 5 डेज काम किया है। पहले हम दोनों का 1 डे निकालेंगे इकट्ठा प्लस करके, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 5 डेज हो जाएगा। देन अमित गोज अवे, फिर अमित चला जाता है। इन हाउ मैनी डेज विल हरभजन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो अब बचा हुआ काम हरभजन करेगा क्योंकि अमित तो चला गया, तो वो बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्या है, अमित्स वनडे वर्क, वनडे वर्क कितना हो जाएगा 1/25, और हरभजन का वनडे वर्क 1/20। अब दोनों का, ठीक है, आप लिखेंगे अमित प्लस हरभजन्स वनडे वर्क, ठीक है, दोनों का एक साथ काम, दोनों के वनडे वर्क को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, 100, 4, 5, 9/100। ये वनडे वर्क आया, लेकिन दोनों ने साथ कितने दिन काम किया था 5 डेज। तो यहाँ लिख देंगे अमित प्लस हरभजन्स 5 डेज वर्क। तो
वन डे वर्क को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल हो गया, 9/20 आ गया। इट मीन्स 5 डेज तक उन्होंने 9/20 काम को पूरा कर दिया। लेकिन ये 9/20 पूरा तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है, पूरा जो होता है ना वर्क कंप्लीट जो होता है वो 1 होता है। तो आप यहाँ निकालेंगे रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना होता है, 1 टोटल होता है, इतना काम उन्होंने कर दिया। अब आप एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 11/20। ये काम बच गया है और इसको कौन करेगा, हरभजन। तो हरभजन लिखेंगे आप, हरभजन कैन डू द रिमेनिंग वर्क इन, रिमेनिंग वर्क 11/20 बचा हुआ काम है, ठीक है। डिवाइड करेंगे 1/20 वन डे वर्क से, ठीक है, या कंप्लीट आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको कि कंप्लीट वाले से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ गया आपका 11 डेज आ गया। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। सिस्टम हैज़ 2 इनलेट्स ए एंड बी विच कैन फिल इट इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। एक सिस्टम को 2 इनलेट्स है, इनलेट्स मतलब अंदर जाने की कोई पाइप वगैरह, वो ए और बी हैं। जो ए है वो उस कंप्लीट सिस्टम को 12 मिनट में फिल कर देता है, भर देता है, और बी उसको 15 मिनट में भर देता है। एक और आउटलेट पाइप है, आउटलेट मतलब बाहर निकालने वाला है, सी, उसका नाम है सी, कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम, जो पूरे सिस्टम को 10 मिनट्स में एम्प्टी कर देता है। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर एक साथ खाली टैंक में तीनों पाइपों को छोड़ दिया जाए, मतलब 2 तो भरेंगे और 1 निकालेगा। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, लेकिन एक तो लेवल आएगा ना कभी जब क्या होगा, वो टैंक फुल होगा, तो आपको बताना है वो कितने टाइम में फुल हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है इज 1 डे वर्क, सॉरी 1 मिनट वर्क, ठीक है। यूनिट जो रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे। 1 मिनट वर्क क्या है, 1/12, और बी का 1 मिनट वर्क है 1/15, और सी का 1 मिनट वर्क है 1/10। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय ए बी एंड सी इन 1 मिनट। 1 मिनट में तीनों पाइप कितना काम करेंगी, देखो जो इनलेट्स हैं वो तो क्या करेंगी, ऐड करेंगी, ठीक है, ऐड कर देंगे उनको, और जो आउटलेट पाइप का 1 मिनट वर्क है उसको हम लेस करेंगे, क्योंकि ये पानी को निकाल रहा है, जितना ये भरेंगे उसका कुछ हिस्सा ये निकालता रहेगा। 60, 5, 4, 6, 3/60, 1/20, तो आपका आंसर आ गया 20 मिनट्स, ओके। ऑल 3 पाइप्स टेक टाइम, how much time, 20 minutes to fill the cistern completely. नेक्स्ट है ए पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 10 आवर्स। एक पाइप एक सिस्टर्न को 10 आवर्स में फिल करता है ड्यू टू ए लीक इन द बॉटम। एक बॉटम में एक लीक है, इट इज़ फिल्ड इन 12 आवर्स। उस लीकेज के कारण क्या हुआ, जो 10 घंटे में होने वाला काम था वो 12 आवर्स में हुआ, 10 आवर्स वाला काम 12 आवर्स में हुआ है। व्हेन द सिस्टर्न इज फुल, जब सिस्टर्न कंप्लीट हो गया, इन हाउ मच टाइम विल इट बी एम्प्टीड थ्रू द लीक। तो ये कितने टाइम में लीक, जो लीकेज है ना उसके अकॉर्डिंग उसको अगर हम चालू कर देते हैं तो कितने टाइम में खाली हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। तो आप लिखेंगे इज 1 आवर वर्क, ए का 1 आवर वर्क है 1/10। अब जो लीकेज है हमें नहीं पता, लेट द लीकेज बी, हमने लिख लेंगे कि लीकेज जो एम्प्टी कर रहा है ना, लेट द लीकेज एम्प्टी द टैंक या सिस्टर्न इन x आवर्स। हमने बता दिया कि जो खाली करने वाला लीकेज वाला पाइप है ना वो x घंटे काम करेगा, तो वो कंप्लीट सिस्टर्न खाली हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब इस सिस्टर्न का अगर हम 1 डे वर्क देखें तो कितना हो जाएगा 1/x। अब उसने क्या कहा है, ये तो भर रहा है टैंक को और ये खाली कर रहा है, लेकिन दोनों की वर्किंग होने के बाद 12 आवर्स लगे हैं, तो आप लिखोगे 1/10। ये भर रहा था तो प्लस का है, ये खाली कर रहा है। अब ये टाइम आपको नहीं दिया इस बार उसने क्या दे दिया, ये टाइम दे दिया कि दोनों ने वर्क किया तो 12 आवर्स में ये काम हो गया, ठीक है। जो टैंक है वो एम्प्टी हो गया। तो अब आप क्या करेंगे,
इधर ले आए 12 को और x को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। ये आपका आ गया 10 और 12 का 66, 5 1/x, 1/60 इज इक्वल 1/x। तो x कितना आ गया 60। इट मीन्स 60 आवर्स में वो टैंक को कंप्लीट क्या कर देगा, एम्प्टी कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, 12 days, 15 days। A 8 days में करता है, B 12 में और C 15 days में करता है। तो अभी A का 1 day वर्क हो जाएगा 1/8, B का 1/12, C का 1/15। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट द वर्क टुगेदर। तो वे एक साथ कितने दिनों में करेंगे, तो हम निकालेंगे A + B + C इज़ 1 day वर्क, तीनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद आंसर जो आएगा उसका रिवर्स कर देंगे, वो कंप्लीट वर्किंग टाइम आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है इसलिए मैंने इसको कराया नहीं, लेफ्ट किया है। अब नेक्स्ट देखो, A एंड B कैन फिनिश ए वर्क इन 20 days। A और B एक काम को 20 days में करते हैं। A अलोन कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 12 days। A उस काम का 5वां हिस्सा, 5th पार्ट 12 days में करता है, 5th पार्ट 12 days में करता है, ठीक है। अगेन इसका मतलब उस काम के 5 पार्ट्स हो चुके हैं। एक पार्ट 12 days में होगा तो 5 पार्ट 5 से 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स 60 days। इसका मतलब A का वर्किंग डे आ गया 60 days। तो आप यहाँ लिखेंगे A इज 1 day वर्क, सॉरी A + B कर लेते हैं पहले हम। A + B इज 1 day वर्क इज इक्वल 1/20। अब A कितने दिन में कर सकता है उस वर्क को, मैंने बताया उस काम का क्या करता है वो 1/5 पार्ट 12 days में करता है। इसका मतलब 5th पार्ट में उस काम को डिवाइड किया हुआ है और ये एक पार्ट 12 days में होता है, अगेन भी 12 में होगा, अगेन 12 12 12। तो ये कितने 12 हो गए, 60 हो गए। इट मीन्स ये क्या हो गया 60 days में वर्क को करेगा। अब 1 day वर्क के लिए 1/60। A + B में से A निकाल देंगे तो किसका वर्क बच जाएगा, B का बच जाएगा। और 1 day में से निकालेंगे तो हम 1 day ही वर्क रहेगा, ठीक है। इसका भी 1 day वर्क आएगा 60, 2/60, 1/30। 1/30 आ गया तो आंसर आ गया। B इस काम को कितने टाइम में पूरा कर सकता है, 30 days में कर सकता है। मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है, राज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days। राज एक काम को 15 days में करता है, राम 20 में करता है। तो 1 day वर्क 1/15, 1/20। विद द हेल्प ऑफ जोन द वर्क गेट फिनिश्ड इन 5 days। अगर वो जोन की हेल्प ले लेते हैं तो 5 days में कंप्लीट कर देते हैं। अब देखो, तो आपको जोन का वर्किंग टाइम निकालना है। हाउ लॉन्ग विल जोन टेक टू फिनिश द वर्क अलोन। अगर जोन अकेला काम करना चाहे तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो सबसे पहले तो ये राज का दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे राज 1 day वर्क कितना आ जाएगा 1/15। राज के बाद राम का है, राम्स 1 day वर्क 1/20। अब हमें तीसरा जोन का नहीं दिया, अब हमें तीनों का दे दिया, राज, राम और जोन। तीनों का 1 day वर्क जो है वो हो जाएगा आपके पास 1/5। अगर तीनों के 1 day वर्क में से राम और राज का निकाल दे तो किसका बचेगा, जोन का। तो जोन्स 1 day वर्क, इसमें से आप दोनों को लेस कर देंगे, ठीक है। ये एलसीएम कितना आ गया आपका 60, 12, 3, 5/60, 1/12। मतलब 12 days में जोन अकेला उस काम को पूरा कर देगा। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है।